Students, very good mornings. Myself, Dr. Pravinder Singh, and today we will discuss about some metabolic disease. The first metabolic disease is post-parturient hemoglobinuria. इसमें क्या होता है कि इन हाई प्रोड्यूसिंग डेयरी एनिमल्स बेसिकली इन काउ एंड बफलो यूजली आफ्टर पार्चुरेशंस इसमें पार्चुरेशंस के बाद ये कंडीशंस मेटाबॉलिक कंडीशन होती है जो नॉर्मली देखने को मिलती है एंड इट्स एसोसिएटेड विद द हाइपोफॉस्फेटेमिया ड्यू टू लो डाइटरी इंटेक ऑफ फॉस्फोरस और इसका जो बेसिक रीजन होता है वो होता है फास्फोरस की डेफिशिएंसी। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो वी कैन से जो ड्रॉट पर्पज होता है, जैसे जो जितने भी जब ड्राई रीजन होता है, जब बारिश नहीं होती, तो उस टाइम पे जो बेसिकली जो फीड होता है उसमें फास्फोरस की कमी होती है। तो अगर उसके ऊपर एनिमल रहेगा या फिर उसकी फीडिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऐसे केस में उसके उसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी मिलती है। और वो क्या होती है, पार्चुरेशन के बाद जब मिल्क सिक्रेशन होता है तो यानी उसके लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। तो दैट्स व्हाई this symptoms is commonly observed in after parturitions in buffalo mainly. So the hypophosphatemia result in decrease in RBC, glycolysis and ATP synthesis. तो इसमें क्या होगा कि the sub ATP concentration predispose the RBC to alter the function and structure, increase the fragility of RBC hemolysis. इसमें क्या and resulting the hemoglobinemia and hemoglobinuria. जैसे कि आपको पता है कि जो एटीपी होता है उसकी उसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस एंड एटीपी सिंथेसिस होता है। और एटीपी की सिंथेसिस में एटीपी यानी पी आता है ना, वो फास्फोरस के लिए इंडिकेट करते हैं हम। तो फास्फोरस की अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि द सबनॉर्मल एटीपी कंसंट्रेशन प्रेडिस्पोज आरबीसी टू अल्टर फंक्शन and structure, increase fragility to of RBC and hemolysis and resulting in hemoglobinuria। उसमें क्या होगा कि जो आरबीसी टूट जाएगी और उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन वो यूरिन में आएगा एंड इन दिस चेंज the RBC are irreversible and they are unable to regain their previous structure। एक बार जब आरबीसी का लाइसिस होगा तो वो दोबारा उस स्ट्रक्चर को नहीं ले पाती। और उसके बाद क्या होगा, लीजन में क्या दिखेंगे, इसमें आइसिट्रिक थ्रू आउट दी बॉडी। उसमें हो सकता है कि जो पीलिया हम बोलते हैं, जॉन्डिस के सिम्टम्स आए, आइसिट्रिक दिखेगी एंड थिन ब्लड होगा एंड इनलार्ज एंड पेल लीवर हैविंग सेंट्रीब्यूलर नेक्रोसिस, ब्लैकिश किडनी ड्यू टू हीमोग्लोबिनेमिया और pulmonary edema and hemorrhage in lungs, accumulation of fluid and serious cavity may be seen। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये सिम्टम्स आएंगे तो उसमें हम बेसिकली ट्रीटमेंट क्या देंगे। मोस्टली क्या होता है कि जो रियली होता है फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, दे आर सम ऑफ क्वैक्स देयर दे डोंट नो द रियल कंडीशंस। इन सच केस दे यूज जो ब्लड को रोकने के लिए, जो जैसे यूरिन में जैसे ब्लड आएगा, यूरिन होगा रेडिश कलर का होगा, ऐसा लगेगा कि यूरिन के अंदर ब्लड है। तो वो सोचेंगे उसके लिए क्लोटेक्स देंगे या फिर कोई और क्रोमोस्टेटिक यूज करेंगे, बट दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट ए गुड ट्रीटमेंट वी कैन से। यू हैव टू मेंटेन द फॉस्फोरस requirement of the animal body। that's why you have to go for supplementation of phosphorus। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, फॉस्फोन के नाम से इंजेक्शन भी आता है मार्केट में, आपको पता है, हम डेली यूज करते थे हम एम्बुलेटरी के दौरान। या फिर सोडियम हाइपोफॉस्फोरस पाउडर आता है, वो आप दे सकते हो एनिमल को 20 से 40 ग्राम फॉर टिल देयर इज नॉर्मल रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप मिनरल मिक्सर शुरू करो एनिमल का। दैट इज इसीलिए बताया गया कि मिनरल मिक्सर जरूरी होता है क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें होती है जो उसके एनिमल को रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी होती है। एंड देन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इट इज प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया इन शीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के लिए भी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर में आ सकता है। वेरी स्मॉल एंड वेरी गुड टॉपिक। इस ड्यू टू इनएडिक्वेट एनर्जी इनटेक ऑफ लेट प्रेगनेंसी इन यूज विद मोर देन 1 फीटस। बेसिकली देखा गया है कि जो मोर देन 2 फीटस होते हैं, मोर देन 1 फीटस होते हैं,
शीप के अंदर स्पेशली उसके अंदर ये होता है। एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आर लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सपोजर टू कोल्ड, हैवी ह्यूमोकस इन्फेक्शन, ये कुछ इसके फैक्टर भी हो सकते हैं इसके साथ। If the feed is deficient or lacking sufficient carbohydrate or liver glycogen can't be formed। ऐसे में क्या होता है कि जो अगर फीड है लेट प्रेगनेंसी के दौरान फीड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो उसको एनर्जी नहीं मिल पाती। एंड एनिमल हैव मोर देन वन फीटस, ग्लाइकोजन ऑफ मदर डिलीवर टू फीटस विच स्टोर द ग्लाइकोजन ऑफ मदर। तो इसी का हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ फैट इन लीवर फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज। कोलिन जो लिपोट्रोपिक फैक्टर होता है इज डाइवर्टेड टू द फीटस एंड सो मदर सफर्स फ्रॉम कोलिन डेफिशिएंसी। एंड ड्यू टू कोलिन डेफिशिएंसी द कोलिन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स and its absence in livers get loaded with the fat, and this excess fat is oxidized to ketone body। ये जो फैट है वो एक्सेस फैट होगा, वो कीटोन बॉडी के अंदर कन्वर्ट होगा। एंड देन एसिडोसिस इज आल्सो इंक्रीज इन cortisol's concentration in blood, and renal dysfunction in terminal stage is there that result in fatal outcome। There may be hypoglycemic encephalopathy is normal seen in this case। क्लिनिकल साइन की बात करें तो देयर इज डिप्रेशन, स्लीपीनेस, कन्वल्जन एंड कोमा causing heavy mortality। एंड अगर हम लीजन की बात करें देयर इज फैटी लिवर एंड फ्राइवल में भी नेचुरल नेक्रोसिस इज देयर। तो इसमें बेसिकली ऐसे केस में क्या होगा कि एनिमल आपके पास आएगा तो वो बेसिकली अनकॉन्शियस होगा। तो मे बी उस केस में आप क्या करोगे, पहले तो उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया है, आप उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन करोगे। यू कैन गो फॉर डेक्सट्रोज सोल्यूशन, आप डेक्सट्रोज सोल्यूशन दे सकते हो। आप डेक्सट्रोज सोल्यूशन की देने के बाद आप उसमें कोई एंटीबायोटिक दे या फिर उसकी जो कंडीशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। ये मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक डिजीज क्यों है? जब ड्यू टू energy metabolism in the late pregnancy and sleep, that's why it is very necessary to maintain the conditions of animal, providing the dextrose solution to the animals। You can you also go for the supplementation with the inadequate glycosins and other things you have to। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लेट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हम एनिमल को अगर प्रोटीन डाइट के ऊपर ज़्यादा रखें तो ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए लेट प्रेगनेंसी में सीप में ये एडवाइस होता है कि आप